27 फरवरी 2019 को जो हुआ वो इससे पहले कहानियों में सुनाया या फिल्मों में दिखाया गया था, लेकिन 27 फरवरी को जो कुछ हुआ वो हकीकत था। इसके यानी शाहिदीन सिर्फ चंद लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। न सिर्फ दुनिया को ज़बानी बताया गया बल्कि फिल्माकर दिखाया भी गया। कहा जाता है कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। बिलाशुबा 27 फरवरी को पाकिस्तान का जादू सर चढ़ कर बोला था। अमूमी तौर पर फिल्मों को हिट करने के लिए इस तरह के वाकयात बनाए जाते हैं। हीरो पहले विलन को चैलेंज करता है और फिर इस हकीकत को बखूबी अंजाम तक पहुँचाता है, जिससे सिनेमा हाल तालियों से गूंज उठता है। 26 फरवरी को हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर मिसाइल गिराए। जनरल आसिफ गफूर ने चैलेंज किया कि अब हम भारत के हमले का जवाब देंगे, जगह और वक्त का तयन अब हम करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम हिंदुस्तान को हैरान कर देंगे। मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लैडर, वी हैव दैट इनिशिएटिव इन आवर हैंड। आई सेड दैट वी विल सरप्राइज यू, वेट फॉर दैट सरप्राइज। I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. We are a democracy. I said that two democracies, they do not fight. 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के हसास मकामात के इर्द गिर्द जंगी जहाजों से खूब नुकसान पहुंचाया। फिर दाना फेंका जिसे चुगने के लिए अभिनंदन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया। पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन का पीछा किया, इसका जहाज तबाह किया। दुश्मन अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने खूब धुलाई की। फौज इसे बैसियत मुजरिम हाथ बांध कर ले गई, जिसे पूरी दुनिया ने कैमरों की मदद से देखा। अगर इसे फिल्माया न जाता तो हिंदुस्तान इस वाक़े से मुकर जाता। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह दुश्मन को घसीट कर ले जाया गया। इसने इतराफ़े जुर्म किया, चाय की फरमाइश की, इसे चाय पिलाई गई और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। अभिनंदन को हिंदुस्तान के हवाले करने का नजारा भी कमाल था। ये हवालगी खुफिया नहीं रखी गई बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में ऐलान किया कि हम अमन की खातिर अभिनंदन को हिंदुस्तान के हवाले कर रहे हैं। ये हवालगी जमीनी बॉर्डर के जरिए की गई। हवाई जहाज के जरिए अभिनंदन की वापसी को वो मीडिया कवरेज नहीं मिल सकती थी जो जमीनी रास्ते से वापसी की वजह से मिली। तकरीब को मुकर्रर वक्त से आगे बढ़ाया गया। ताखीर की स्ट्रेटेजी भी कामयाब रही। पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ एक सवाल कर रहा था कि अभिनंदन को किस वक्त और किस तरह वापस किया जाएगा, जिससे मामले की अहमियत ज्यादा बढ़ती रही। अभिनंदन के साथ 7 फुट का पाकिस्तानी फौजी खड़ा किया गया, जिससे अभिनंदन की शख्सियत मांद पड़ गई। आपने देखा होगा कि अभिनंदन के साथ एक खातून भी थी जो इसे इंडियन बॉर्डर तक छोड़ने गई। वो खातून दरअसल बलोचिस्तान की ब्यूरोक्रेट अफीसर थी। इस खातून के जरिए दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान की आवाम की अहमियत सबसे ज्यादा है। एक ऐसे इवेंट की जिम्मेदारी बलोचिस्तान की खातून अफसर को दी गई थी जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता था। पूरी दुनिया की नजर इस इवेंट पर है। बलोचिस्तान की खातून अफसर को अभिनंदन के साथ खड़ा करके भारत के प्रोपेगेंडे को नाकाम किया गया, जिसमें वो पूरी दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा था कि बलोचिस्तान की आवाम को इनके हकूक नहीं दिए जाते। पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया कि बलोचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इसके बाद टी वॉज फैंटास्टिक की कामयाब कैंपेन चलाई गई। टीवी इश्तिहारों और मैचेस के दौरान स्टेडियम में भी अभिनंदन की तस्वीरें लगाकर चाय के इश्तिहार चलाए गए। This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed. 27 फरवरी के दिन को सरप्राइज डे के नाम से मंसूब किया गया। अभिनंदन की वर्दी को म्यूजियम में रखा गया। जिन मिसाइल्स ने अभिनंदन के जहाज को तबाह किया, इन्हें आवाम के सामने पेश किया गया। पूरी दुनिया के सफीरों को बुलाकर इन्हें फिल्मी और जमीनी हकायक से आगाह किया गया। हिंदुस्तान ने हस्बे मामूल प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारों से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की। एक तैयारे को हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया है। पाकिस्तान ने अमरीकी नुमाइंदों को पाकिस्तान आने की दावत दी, उन्हें F-16 जहाज दिखाए और गिनवाए। अमरीकी इदारे ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान के F-16 जहाज तादाद में पूरे हैं, लिहाजा हिंदुस्तान का पाकिस्तानी जहाज गिराने का दावा झूठा है। हिंदुस्तान आज तक कोई वीडियो जारी नहीं कर सका। जो तस्वीर जारी की वो हिंदुस्तान के अपने मिसाइल की तस्वीर थी, जिससे हिंदुस्तानी मीडिया पर हिंदुस्तानी माहिर ने हिंदुस्तानी मिसाइल का टुकड़ा करार दिया।